वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 मई 2021 और 29 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1987 से लगातार हर साल 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 28 मई को ही एक और इंपॉर्टेंट डे होता है, वो कौन सा है? वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे ये भुखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऐसा एक रिसर्च है कि पूरी दुनिया में 820 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हैं। तो भुखमरी से ग्रस्त इन 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 मई को ही वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया जाता है। तो 28 मई को ये दो इंपॉर्टेंट डे होते हैं, दोनों आप याद रखिए। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो मैं आपको फिर बोलूंगा, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आए आप उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो, फिर आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अच्छा, आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मा एजी ने किस ऑनलाइन फार्मेसी का अधिग्रहण किया है? तो फार्म एजी ने अभी मेड लाइफ का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी ए फार्मेसी का टाइम चल रहा है, यानी कि लोग ऑनलाइन दवाइयां खरीदते हैं। तो एक ए फार्मेसी की कंपनी है फार्म इजी, इसने मेड लाइफ का अधिग्रहण कर लिया है। ये भी ई फार्मेसी कंपनी है। अच्छा, मेड लाइफ का अधिग्रहण फार्म इजी ने किया। तो एक और ए फार्मेसी कंपनी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, नेट मेड्स। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, नेट मेड्स। इसका अधिग्रहण रिलायंस ने कर लिया है। अच्छा, रिलायंस ने और किसका अधिग्रहण किया था? अर्बन लैडर का अधिग्रहण भी रिलायंस ने कर लिया है। और एक फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण भी रिलायंस ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी बन गए हैं संभाजी गुरव। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है संभाजी गुरव और यही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी बने हैं। अब महाराष्ट्र के हैं ये, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नब्बेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील है। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। में अन्नपूर्णा पहल ये भी महाराष्ट्र में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई है। वे किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? तो काजी नजरुल इस्लाम ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं और अभी इनकी 122वीं जयंती बनाई गई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये हैं काजी नजरुल इस्लाम, ये बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। अब बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है?
अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक संप्रति नाम की एक्सरसाइज होती है, इस बार ये मेघालय में हुई थी। अच्छा, बांग्लादेश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने लॉन्च किया और भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। इतना आप बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलका रघुवंशी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अलका रघुवंशी ये एक लेखक थी और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थी अलका रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ANI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी CNR राव को 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ANI पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे एनर्जी रिसर्च का नोबल भी कहते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ANI पुरस्कार है, इसे एनर्जी रिसर्च का नोबल कहते हैं। अच्छा, CNR राव ये एक प्रसिद्ध भारतीय रसायन वैज्ञानिक हैं और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने महिलाओं का जो काम का बोझ होता है उसको कम करने के लिए स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब केरल ने की, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी केरल में के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू हुए थे और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। केरल में परिवर्तनम योजना भी शुरू हुई है। केरल के त्योहार कौन कौन से फेमस हैं? थय्यम, मकरविरक्कू, त्रिशुपुरम और ओणम, ये केरल के प्रसिद्ध त्योहार हैं। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क, ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और केरल, कर्नाटक और झारखंड ये 3 राज्य हैं, इनका राजकीय पशु है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी अमृत्य कुमार सेन को 2021 की प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अमृत्य सेन, इनको सामाजिक विज्ञान कैटेगरी में स्पेन के द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये स्पेन का बहुत ही फेमस अवार्ड होता है और अमृत्य कुमार सेन को इससे सम्मानित किया गया है। अच्छा, अमृत्य कुमार सेन, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बशर अल असद को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? तो बशर अल असद, इनको अभी सीरिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बशर अल असद, इनको चौथी बार सीरिया का राष्ट्रपति चुना गया। ये सन 2000 से लगातार सीरिया के राष्ट्रपति हैं। अब सीरिया की बात है तो ये है मैप में सीरिया। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस। सीरिया की करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। और सीरिया के राष्ट्रपति तो फिर से यही चुन लिए गए हैं, बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की? तो असम के जो भी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, इन्होंने असम के सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम में कितने जिले हैं? 34, और इन 34 जिलों में 13 अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। अब इनकी नियुक्ति क्यों की गई है? तो सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए ये अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, जिससे कि केरल के सभी जिलों में सतत, संतुलित और तेज विकास हो सके। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई।
अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई गई। धन्वंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में बना है। असम के डांस कौन से फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमोर, ये असम के फेमस डांस हैं। अच्छा, असम की बात है तो असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया है और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अगले 6 महीनों के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अधिनियम क्या होता है? जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे परिवहन है, डाक सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, यानी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनका कोई भी कर्मचारी अब अगले 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता। ये होता है आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। अब उत्तर प्रदेश ने इसे लागू किया है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया और उत्तर प्रदेश में एक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, स्वागी बरवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो अभी अमेरिका की सरकार ने 90 दिनों में अपने खुफिया विभाग से कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फिर अमेरिका की बात है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और हर बार मैं आपको बताता हूं जो बाइडेन की 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। इनकी 3 बुक इंपोर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रूथ्स वी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की है और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? तो UAE की गवर्नमेंट ने अभी संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोल्डन वीजा ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, लंबे समय तक आपको UAE में रहने का वीजा मिल जाता है। अब UAE तो ये है मैप में UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है आदित्य गुप्ता ने। ये दिल्ली की एक पर्वतारोही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस बुक से इन्होंने 1 करोड़ रुपए कोविड राहत के लिए जुटाने का टारगेट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की? तो अभी मेघालय गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे मेघालय के लोग जो कोविड-19 त्रासदी की वजह से अपने परिजनों को खो चुके हैं, उनको 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देगी मेघालय गवर्नमेंट। अब मेघालय गवर्नमेंट देगी तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय की चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में डेविड वार्निया किस देश की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने हैं? तो इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है मोसाद। इसके प्रमुख बने
डेविड वार्नियर। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में गिलर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।